हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और साथ ही आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपना एक अनुभव शेयर करने जा रहे हैं, जिसकी सहायता से एक कमज़ोर छात्र भी अपने बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न आसानी से कर सकता है और एक बेहतर छात्र जो अपनी पढ़ाई को अनवरत चालू रखा है, उनको तो कम से कम 50 से 60 नंबर का ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा और यदि आप एक कमज़ोर छात्र हैं तो इसको अंत तक जरूर ही देखिएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद आप कहोगे कि ये वाकई में ये वीडियो हमारे लायक थी और ये चीज़ हमें करना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से पास करने के लिए या अच्छा रिजल्ट करने के लिए आपको एक प्लान की ज़रूरत होती है और वही प्लान के अभाव में आप लोग अच्छे मार्क्स नहीं कर पाते हो। आप लोग मेहनत करते हो, फिर भी प्लान नहीं होने के कारण आपका मेहनत का उस तरह का परिणाम में नहीं मिल पाता जिस तरह के परिणाम की आपको आशा होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, इससे आपको उस तरह का परिणाम मिलेगा जिस तरह का आप सोचते हैं और बेहतर से बेहतर रिजल्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले आप जानिए कि 10वीं क्लास में यदि आप हैं तो आपको कितने मार्क्स कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले हिंदी जो है आपका वो 100 नंबर के होते हैं, इसको हम लिखते चलते हैं। 100 नंबर का आपका हिंदी होता है, संस्कृत 100 नंबर का, मैथ भी आपका 100 नंबर और साइंस में ये 80 पूछे जाते हैं। इसमें आपका प्रैक्टिकल जो होता है वो आपका होता है 20 नंबर और सोशल साइंस में भी प्रैक्टिकल का 20 नंबर। टोटल मिला के 40 नंबर आपका प्रैक्टिकल है। इसमें सोशल साइंस में भी 80 नंबर का परीक्षा आपसे लिया जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव आपसे यहाँ पे हिंदी से 50 पूछे जाते हैं, 50 का आपको जवाब देना होता है। उसी प्रकार संस्कृत में भी 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है, मैथ में भी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होता है और साइंस में आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होता है। वहीं सोशल साइंस की बात करें तो इसमें भी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होता है। आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसे हिंदी है तो सब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव है तो 50 सब्जेक्टिव है, फिर इसमें भी 50 सब्जेक्टिव है और इसमें भी मैथ में भी 50 सब्जेक्टिव और साइंस में भी 40 सब्जेक्टिव और सोशल साइंस में भी 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको यदि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक करना है तो उसमें आप कम से कम कितना सही कर पाओगे। तो आप जवाब दोगे 40, 45 तो कम से कम आप जवाब दोगे। तो मैं मानता हूं कि आपका 45 यदि नहीं होगा तो कम से कम आपका 40 तो होगा। तो 40 ऑब्जेक्टिव यदि आप अभी से अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते 40 ऑब्जेक्टिव नंबर यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगे। वहीं संस्कृत की बात करें तो यहाँ से भी आप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर सकते हैं यदि आप अभी से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो। मैथ की बात करें तो मैथ थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि इसे याद नहीं किया जा सकता है, बशर्ते मेहनत करने के बाद आप कम से कम इसमें 35 नंबर तो ज़रूर कर जाओगे। ठीक है। उसके बाद साइंस की बात की जाए तो साइंस में 40 में आप कितने कर जाओगे, कम से कम 25। मैं न्यूनतम ले रहा हूँ, कम से कम 25 नंबर तो आपको आएंगे ही। वहीं सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में कम से कम 25 नंबर आएंगे। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का योग किया जाए तो ये 40, 40, 80 ऐसे जोड़ लीजिए। 5 और 5 10 और 5 15 के 5 और हासिल 1 4 1 5 5 4 9 3 12 12 और 2 14 और 2 16 165 नंबर आपको यहाँ से कम आ जाएंगे। वहीं बात करें प्रैक्टिकल की तो प्रैक्टिकल 20-20 अंक का होता है और ये आपके स्कूल की बात होती है और आप स्कूल से जितने अच्छे तरह से अपने टीचर के साथ आपका जैसा बिहेवियर होता है उसके अनुसार आपको यहाँ पर नंबर मिल जाते हैं। तो कम से कम किसी भी छात्र को 19 से कम नंबर नहीं मिलते। यदि आपको 19 मिल गए तो आप यहाँ से 38 नंबर ले आएंगे और इसका टोटल योग जो आपको हो जाएगा तो 8 और 5 13 के 3, 6 और 3 9 1, उसमें का हासिल है 10 और 1 का 1 2। तो यहाँ से आपको 203 अंक प्राप्त हो गए। अब ये 203 अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो गए और मैं आपको सब्जेक्टिव की बात करता हूँ। तो सब्जेक्टिव आप कैसे इसको डील करोगे अपने परीक्षा में। तो यदि मैं आपसे पूछ दूं कि सब्जेक्टिव में आप 50 में कम से कम कितने ले आओगे तो आप ज़रूर कहोगे कि सर हम 25 तो ज़रूर ले आएंगे।
ठीक है। वहीं संस्कृत की बात की जाए तो इसमें भी आपको 25 अंक प्राप्त हो जाएंगे। हिंदी और संस्कृत थोड़ा सा आसान लैंग्वेज वहाँ होता है, कुछ क्वेश्चन का आपको संस्कृत में भी हिंदी में ही जवाब देना होता है, और हिंदी तो आप लोगों के लिए आसान है, क्योंकि आप 50 में मैं 25 कहता हूँ तो ये तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि कुछ पैसेज होते हैं और कुछ आप कोई लेख वगैरह याद कर लेते हैं तो वहाँ से भी आपको 25 अंक प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ से भी 25 आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहीं मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में आपको 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन, आपका ग्राफ हो जाएगा, रचना हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन हो जाएगा, तो 15 नंबर तो ये हो गए। और 2-4 क्वेश्चन ऐसे बना दोगे तो कम से कम इसमें भी 25 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। वहीं बात करें साइंस में तो साइंस में 40 में कम से कम आपको 20 तो मिल ही जाएगा, इससे कम मिलने की संभावना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बात करें 40 अंक का, तो सोशल साइंस आपका अपने परिस्थिति, अपने चारों तरफ के चीज़ों से रिलेटेड होता है। आप अपने व्यवहार में जो चीज़ें लाते हैं, आपके समाज में जो चीज़ें होती है उससे कोरिलेट करके आप लिखिएगा, तो यहाँ से भी कम से कम आपको 20 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब यदि हम इतना नॉर्मल कंडीशन में चल रहे हैं फिर भी हमको यहाँ से 25, 25, 25 और 20, 20 अंक प्राप्त हो गए, तो 25 दिए 75 और 20 दूनी 40, यानी टोटल जोड़िएगा तो 115 अंक यहाँ से प्राप्त हो गए। और टोटल आपको पहले प्राप्त है 203 और 115 यहाँ पे आप जोड़ दोगे तो 5 और 3 8, 318 अंक आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि डेली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उस पर गौर करना है। देखिए ऑब्जेक्टिव यदि आप 40 ला रहे हैं तो हो सकता है कि मेहनत के बल पर आप यहाँ पे 45 भी लाओ, संस्कृत में 45 लाओ। कई सारे बच्चे हैं जो सीधा 50 अंक ले आते हैं, कई सारे बच्चे होते हैं जिनका कंडीशन ठीक नहीं होता है लेकिन 40 अंक ऑब्जेक्टिव ज़रूर वो ले आते हैं। संस्कृत की बात करें तो थोड़ा 19-20 हो सकता है, किसी का 39 हो जाए, किसी का 38 हो जाए, तो आप 318 है तो 318 में मान लो 1-2 अंक ऊपर नीचे आप अप डाउन हो जाते हो, फिर भी आपको 315, 310 अंक आसानी से प्राप्त होते हैं। यदि आप अच्छे बेहतर छात्र हैं और निरंतर आपने बेहतर तरीके से तैयारी की है तो आप देख सकते हो कि एक कमज़ोर छात्र इस तरह यदि प्लान करके फर्स्ट डिवीज़न कर सकता है, तो यदि हमने निरंतर तैयारी की है तो कुछ बेहतर प्लान करके आप भी अच्छे नंबर ला सकते हो। मैंने यहाँ पे जो कमज़ोर छात्रों के लिए ये लिखा है, अच्छे छात्र कम से कम 50 में से 45 लाएंगे, यहाँ 45 लाएंगे और यहाँ पे भी 45 लाएंगे, यहाँ पे कम से कम वो 30 से 32-35 क्वेश्चन कर जाएंगे। मान लेते हम 30 ही करें, यहाँ भी 30 करें, 30-35 करें, तो मान लो ये सोशल साइंस थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, जल्दी आपको याद हो जाता है, तो मान लेते हैं 35। ऐसे जोड़ोगे 5, 10, 15 और 5 20 के 0 हासिल 2, 4 और 2 6, 4 10, 4 14, 3 17, 2 20, 200 नंबर आपको यहाँ से आ गए। अच्छे छात्र कम से कम यहाँ से 70% से कम मार्क्स नहीं उठाते, तो 70% कहने का मतलब 35, यहाँ पे भी 35 और यहाँ पे भी 35, ठीक है। 40 नंबर यहाँ पे आपको है, 40 है तो अच्छे छात्र कम से कम 30 लेके आएंगे, यहाँ से भी 30 लेके आएंगे, तो इनको जब आप जोड़ोगे तो ये 35 दिए 105 और 30 दूनी 60, यहाँ से जोड़ोगे तो 165 नंबर, तो इसमें आप 165 जोड़ दो तो ये आपका 365 नंबर आ गए। और प्रैक्टिकल में भी आपको नंबर मिलते हैं, तो प्रैक्टिकल के नंबर 19 दूना 38 आप जोड़ोगे तो 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 6 3 9 1 10 3 1 4, तो आसानी से आप 400 प्लस कर जाते हो। यदि आप मेहनत करने वाले छात्र हो तो आप 403, 400 प्लस नंबर कर जाओगे। मेरे हिसाब से चलोगे, ऑब्जेक्टिव पर आपको ज़्यादा गौर करना है, साथ में सब्जेक्टिव भी पढ़ना है। सब्जेक्टिव आप कब पढ़ोगे, ये ऑब्जेक्टिव आप ऐसे बैठे हो कहीं पर बुक उल्टा लो, देखो उसको पढ़ो। सब्जेक्टिव क्या है, आप लिखने का प्रयास करो, जितना बेहतर आप लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो अच्छे से आप लिखोगे तो ये कम से कम 400 प्लस कर जाओगे। यदि आप
अध्ययनरत है, लगातार अनवरत आपने मेहनत करी है तो 400 प्लस आसानी से आप करोगे। और यदि आप कमज़ोर छात्र हैं, अब तक नहीं पढ़े हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और उस चैनल के माध्यम से मैं जितना बताऊंगा या आप किसी भी चैनल से जुड़ के इस चीज़ों को आसानी से पा सकते हो। और इस प्लान से यदि आप काम करोगे, जैसे समय मिला तो ऑब्जेक्टिव को देख लिया, ठीक है, समय मिला तो सब्जेक्टिव को देख लिया, ऑब्जेक्टिव जब पढ़ने का मन नहीं हुआ, लगा कि चलो भाई अब घूम लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ लो। मोबाइल लगाते हो, कान में लगा लो, हेडफोन लगा लो, उसको सुनते रहो, आसानी से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे याद करना है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि पर डे आप कम से कम 10 क्वेश्चन को लिखो और उनको पढ़ने का प्रयास करो। पढ़ने से ही सब कुछ होता है और बेहतर रिजल्ट आपका तभी आएगा जब आप थोड़ा सा मेहनत अब करोगे। नीचे जिस तरह से आपने मेहनत किया है अब तक बहुत बढ़िया है, और अब का मेहनत आपका बेहतर होगा तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको किसी प्रकार की यहाँ से सूचना मिली, तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपका हेल्प करूँगा इससे प्लस करने में और इससे प्लस करने में, इसलिए मेरे साथ अवश्य आप जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।